कुछ लोगों को फुट एंड माउथ की बीमारी है। जब मुंह खोलते हैं तो गालियां निकलती हैं। जानवरों के साथ बीमार सियासी जमातों का भी अच्छा इलाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड की इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कुछ जमातें 4 साल हुकूमत करने के बाद भी कुछ न कर पाईं। अवाम को रिलीफ देने का वक्त आ गया। 10 माह में मईशत तरक्की करने लगी। स्टॉक मार्केट ऊपर, महंगाई नीचे जा रही है। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ आटे और रोटी की कीमत कम हुई। स्पीकर अयाज सादिक वापस आ गए। अब मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाएगी। बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातों की इजाजत दी जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आबादी बढ़ गई लेकिन सूबों की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। छोटे यूनिट बनाकर 90% मसाइल हल हो सकते हैं। यहाँ लोग अपनी बादशाहत कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला का पेशावर में नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के पहले ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डरिंग पोर्टल का इजरा कर दिया। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं कराई जा रही। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी चेयरमैन से मुलाकात कराए। हमें बताया गया मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। मुज़ाकरात के लिए 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई ही हमारे मुतालबात हैं। शेख वकास अकरम ने कहा, मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में तहरीरी मुतालबात दिए जाएंगे। बानी से मुलाकात नहीं कराई जा सकती तो मुतालबात पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाएगा। नौ मई जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म लग गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, सनम जावेद और दीगर को भी चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर की कोट लखपत जेल में समात। एटीसी इस्लामाबाद से 26 नवंबर एहतजाज के 150 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। 10 की मुस्तरद। इस्लामाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल, अयाज अमीर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। मिलिट्री कोर्ट और एटीसी में केस भेजने के लिए तफरीक कैसे होती है? सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने वजाहत मांग ली। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। ख्वाजा हारिस ने मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला पढ़कर सुनाया। दलाइल में कहा, फैसले के मुताबिक तमाम बुनियादी हुकूक की वजाहत कर दी गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी हुकूक मुअत्तल होने के लिए इमरजेंसी होना जरूरी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा केस में मुल्जिमों को मिलिट्री तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, ना ही इमरजेंसी नाफिज थे। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने मुजरिमों को कैद तन्हाई में रखने से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, कैदियों को नाश्ते के बाद लॉन में भिजवाया जाता है। जस्टिस जमान मंदुखेल ने सवाल किया, ये लॉन डेथ सेल वाला लॉन तो नहीं? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं। जेल में टक शॉप है, कॉफी भी पी सकते हैं। मुजरिमों को मैट्रेस भी दिए गए हैं। जापान से ऊ की सदा इस्लामाबाद से होती हुई पेशावर तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म का बताना, जापानी एहतजाज का तरीका अली अमीन गंडापुर ने अपना लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। साथ ही बोले, पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ ऊ करके एहतजाज करें। फंड्स मिलने के बावजूद काम नहीं किया तो मैं कलम चलाऊंगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, यही एहतजाज का दुरुस्त तरीका है। बिजली की कीमत 10 से 12 रुपए फी यूनिट कम कर सकते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की कौमी असम्बली कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा, IMF से
क्रिप्टो पावर प्लांट्स पर बातचीत कर रहे हैं। इस माह के आखिर तक क्रिप्टो प्लांट्स का मामला हल हो जाएगा। ख्वाहिश है बिजली का रेट 50 रुपए कम हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में कुंडे नहीं उतरे, जिससे 6 अरब का इजाफी नुकसान हुआ। नेपरा हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया, आवाम पर बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 2000 अरब रुपए का बोझ है। जमात इस्लामी का बिजली सस्ती न होने पर 17 जनवरी को मुल्की एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क के मौशी हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हुक्मरान ये नहीं बताते रोजमर्रा की अशिया की कीमतों में कितनी कमी हुई। महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को असर नो शुरू करेंगे। महंगी बिजली की वजह से लोग सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं। JUI ने सूबों में मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल का मुसवदा तैयार कर लिया। एक्ट सूबा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2025 कहलाएगा। मुजवजा मुसवदे के मुताबिक वफाक में रजिस्टर्ड मदारिस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। हर मदरसा अपने खातों का ऑडिट कराने का पाबंद होगा। दीनी मदारिस फिरका वारियत या मजहबी मुनाफरत नहीं फैलाएंगे। सिंध हुकूमत का शारे फैसल कराची में डबल डेकर बसें चलाने का ऐलान। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, डबल डेकर बसें इसी साल ला रहे हैं। मलीर एक्सप्रेस का 2 रोज में बिलावल भुट्टो इफ्तिताह करेंगे। शोबे सेहत में सिंध सबसे आगे है। पानी के मसाइल पर काबू पाने के लिए K4 और हब कैनाल मंसूबों पर काम हो रहा है। ताजिर तबका खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ताजिरों को सहूलतें दी जाएंगी तो रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस्लामी सकूक बॉन्ड्स की नीलामी। हुकूमत ने हिस्से बाजार से 138 अरब रुपए कर्ज उठा लिया। बॉन्ड्स की नीलामी का हदफ 250 अरब रुपए रखा गया। 50 अरब रुपए के 1, 3, 5 और 10 साल के इस्लामी सकूक बॉन्ड्स फिक्स वेंटर रेट पर फरोख्त। वजारत खजाना ने 88 अरब रुपए के इस्लामी बॉन्ड्स मुख्तलिफ शरह सूद पर नीलाम किए। हुकूमत स्टॉक मार्केट से अब तक 1200 अरब रुपए कर्ज ले चुकी। एक हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर 3 करोड़ 10 लाख डॉलर कम हो गए। मजमूई हजम 16 अरब 37 करोड़ डॉलर रह गया। इस्लामाबाद में ख़वातीन तालीमी कॉन्फ्रेंस 11 जनवरी को शुरू होगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी शरीक होंगी। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस में 47 मुल्कों के 150 मंदूबीन आएंगे। चारों सूबों के वज़ीर आला और वज़ीर तालीम भी शरीक होंगे। तालीम और रोज़गार के मामले में अभी हम बहुत पीछे हैं। ख़वातीन की तालीम का मकसद बेहतर घर, बेहतर नस्ल और बेहतर मुस्तकबिल है। तालीम में करप्शन काबिल मुसम्मत और काबिल मुरम्मत है। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों में सेनेट, सिंडिकेट और सिलेक्शन बोर्ड की तैनातियों पर तनाज़ा। गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने 22 यूनिवर्सिटियों के लिए चांसलर के नुमाइंदे और मेंबरान के तकर्रुर का मुरासला जारी किया। MP अहमद करीम कुंडी, अरबाब ज़ेक उज़ैरुल्लाह खान, गौहर इनकलाबी, केज़ार खान की नामजदगी पर वज़ीर तालीम मीना खान आफरीदी का एतराज़। कहा कि गवर्नर के पास मुरासले का कोई इख्तियार नहीं, उनके पास यूनिवर्सिटी इस बिल दस्तखत के लिए भेजा गया है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, आइन के मुताबिक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वालों को नामजद किया गया। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज। इस दौर में पारा -12, स्कर्दू और काला में -9 डिग्री तक गिर गया। कराची में सर्द हवाओं के डेरे, कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला में धुंध छा गई। मोटरवेज के कई सेक्शन बंद।